गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। 4 चैप्टर जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी मिश्रण है उसमें से उसके घटक हैं उन्हें हम कैसे अलग करते हैं, कौन कौन सी विधियां हम काम में लेते हैं उन्हें अलग करने के लिए। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो मिश्रण होता है उसमें से हम घटक अलग क्यों करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए हम देखते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय से उसकी जो चाय पत्ती होती है उसको उस द्रव्य से हम छानकर अलग करते हैं छालनी से, ठीक है। इसके साथ ही जो फसलें होती हैं, फसलें काटने के बाद अनाज जो होता है उसे भूसे से अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से मिश्रण से उसके घटकों को हमने अलग करते हुए कई जगह देखा है। दैनिक जीवन की अगर हम बात करें तो रोज़ाना की रोज़मर्रा जो अपनी ज़िंदगी है इसमें हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। जब आटा ख़त्म हो जाता है तो मम्मी को गेहूँ साफ़ करते हुए देखा होगा। गेहूँ से कंकर है, छिलके वगैरह है, वो अलग करती है मम्मी। जब चावल बनाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी के कणों को साफ़ करने के लिए चावल को धोते हुए देखा होगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मिश्रण जिनमें हम मिश्रण से घटकों को अलग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो डायग्राम दे रखा है ये दिख रहा होगा। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में कि जो कपास जो होता है उसके फूलों को हम क्या करते हैं, चुगते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, कपास के जो फूल होते हैं उससे रुई जो होती है कॉटन उसको तो अलग कर लेते हैं और बीज जो होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसे ओढ़ना कहते हैं। तो यहाँ से क्या किया जा रहा है, कपास से बीजों को अलग किया जा रहा है। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह खाया है, अगर आपने ये खाया है तो आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले इसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं, आपको इन्हें अलग अलग करना है, तो अब क्या करोगे। सीधी सी बात है कि आप उनको अपने हाथों से चुनकर अलग करोगे, ना किसी छानने की प्रक्रिया को काम में लोगे, ना अन्य कोई विधि। आप इसे हाथों से चुनकर क्या करेंगे, अलग करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दही से मक्खन अलग किया जा रहा है, यानी जो दही है उससे मक्खन को पृथक किया जा रहा है। दूध या दही का मंथन करने पर मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। ऐसा करना सरल प्रतीक होता है, लेकिन यदि पृथक किया जाने वाला पदार्थ आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए एक टोकरी के अंदर क्या है, आपने आम और अमरूद रखे हुए हैं, आपको इन्हें अलग करना है, तो आप क्या करोगे, हाथ से चुनकर अलग कर दोगे। लेकिन अगर ये आम और अमरूद की जगह बहुत छोटे कण इसमें हों तो आप इन्हें कैसे अलग करेंगे। यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई ग्लास दिया जाए तो आपको मिट्टी और नमक दोनों मिला के अगर आपको दी जाए तो आप उनको कहा जाए कि इन्हें अलग करें, तो आप उन्हें कैसे अलग करेंगे। इन्हीं तरह के जो सवाल हैं, इसी तरह के उनके जवाब हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम इस चैप्टर में कई ऐसी विधियाँ पढ़ेंगे जिनसे पदार्थों को अलग किया जाता है। हमारे पास कोई भी मिश्रण है और उस मिश्रण के घटकों को हमें अलग करना है, तो सबसे पहले हम उस पदार्थ के, उस मिश्रण के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस विधि के द्वारा हम इन्हें पृथक करें। ऐसा करना सरल प्रतीक होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो इन्हें पृथक करने की कल्पना कीजिए क्या होगा, कैसे इन्हें पृथक करेंगे। ठीक है, हाथ से चुनकर तो हम नमक और मिट्टी को अलग कर नहीं सकते। अब यहाँ पे पहेली कुछ जानना चाहती है। पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता ही क्यों है। अगर हमें मान लीजिए मिट्टी और नमक है तो हमें इन्हें अलग करने की आवश्यकता क्यों है। मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हो और आपको नमक की आवश्यकता और उसमें मिट्टी है, तो आप उसे कैसे काम में लोगे, उसे पृथक करना ही पड़ेगा। जो मिश्रण होता है उसमें से घटकों को हम अलग क्यों करते हैं, उस मिश्रण की उपयोगिता बढ़ाने के लिए,
उसका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रण से घटकों को अलग करते हैं। अगर हम चावल हैं उसमें से कंकर अलग नहीं करेंगे तो जब हम खाना खाएंगे तो कंकर खाने के साथ आएंगे, जो कि पूरा टेस्ट ख़राब कर देंगे। इसके साथ ही हम दूसरी और विधियों की बात करें, पानी और तेल आपस में मिक्स हैं और अगर हम तेल से पानी को अलग नहीं करेंगे तो हम उससे सब्जी है या अन्य चीज़ें नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरह से मिश्रण जो है उसके घटकों को हम अलग इसीलिए करते हैं ताकि उसके सामर्थ्य, उसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाए। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 5.1, इसमें देखिए सारणी 5.1 में कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य और अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित है, आपको उसको व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। सबसे पहले उसमें फर्स्ट कॉलम में पृथक्करण प्रक्रम दे रखा है, ठीक है, और जो दूसरा है उसमें उद्देश्य दे रखे हैं, यानी किस उद्देश्य के लिए हम इनको अलग कर रहे हैं, और तीसरा है उसमें पृथक्करण अवयवों का हम क्या करते हैं, यानी उनसे पृथक हो गए उनका हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए चावलों से पत्थरों को पृथक करना। दूसरे कॉलम में देखिए दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। यहाँ पर चावल और पत्थर दोनों मिक्स हैं, तो इसमें चावल तो उपयोगी है लेकिन कंकर कोई उपयोगी नहीं है। तो इसमें सेकंड कॉलम है, इसमें सेकंड वाला आएगा, चावलों को पृथक करते हैं। क्यों? अनुपयोगी अवयव जो है उनको दूर करने के लिए। चावल के अंदर जो कंकर है वो कंकर क्या है, अनुपयोगी है, किसी काम के नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अनुपयोगी जो अवयव हैं उनको दूर कर रहे हैं। अब देखिए पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, यानी जो ठोस अवयव यानी जो पत्थर के टुकड़े हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। दूसरा देखिए मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए। यहाँ पे छाछ और मक्खन दोनों ही क्या है, उपयोगी हैं। तो मक्खन जो है वो हम दही से क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो छाछ और मक्खन बनेगा। तो दोनों ही उपयोगी हैं और दोनों को अलग करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और क्या करेंगे हम इन दोनों को, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, मक्खन को खाते हैं और छाछ को पीते हैं। लास्ट देखिए चाय की पत्तियाँ पृथक करने के लिए, चाय की पत्तियाँ पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, हानिकारक अवयवों को, अशुद्धियों को दूर करना। यानी चाय पत्तियाँ हैं वो हम खा नहीं सकते, हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हानिकारक अवयवों को इससे दूर करेंगे। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ठोस अवयव मिला है, जो अशुद्धि आई है, जो चाय पत्तियाँ बची हैं छानने के बाद, उन्हें हम क्या करेंगे, इन अशुद्धियों को फेंक देते हैं। तो इस तरह से पृथक्करण का प्रक्रम दे रखा है, उसके क्या उद्देश्य हैं और पृथक होने के बाद हम इनका क्या करते हैं। अगर अनुपयोगी पदार्थ है तो हम उसको फेंक देते हैं, उपयोगी है तो काम में ले लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मिश्रण के जो घटक हैं हम अनुपयोगी घटकों को ही उससे अलग करते हैं। कई बार मिश्रण में जो घटक होते हैं वो सारे उपयोगी होते हैं और हम उनका अलग अलग करके हम उनका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पृथक पृथक करते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कई सारी विधियाँ पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम मिश्रण से घटकों को अलग करते हैं। अब देखिए आप इसमें आज के लिए जो आपके क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये जो सारणी दे रखी है इसमें फर्स्ट कॉलम तो सही है, सेकंड और जो थर्ड कॉलम है वो सही तरीके से नहीं लिखे हुए। तो आपको इस सारणी को सही तरीके से अरेंज करके लिखना है। जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना तो क्यों किया जाता है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए, तो इसको आप ऊपर की तरफ लिखोगे, ठीक है। और जो अशुद्धि मिली आई है उसे हम क्या करेंगे, कंकरों को फेंक देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर तो जो ये टेबल है फर्स्ट इसको आपको कंप्लीट करना है। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें मिश्रण से घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है। मैंने आपको पढ़ा दिया कि मिश्रण से घटकों को हम अलग क्यों करते हैं, मिश्रण की उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट करके, और कल इसी टाइम पर हम मुझे भेजना है। आपको कुछ किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन करने हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।